हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा एग्ज़ाम क्वेस्ट में। दोस्तों, आज हम हरियाणा का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है हरियाणा के पर्यटन स्थल। तो दोस्तों, इसको हम दो भाग में करेंगे। तो आज मैं आपके सामने भाग 1 लेके आया हूँ और इसके बाद भाग 2 की वीडियो भी आपको जल्द ही प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हरियाणा का पर्यटन स्थल। तो पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो हरियाणा में पर्यटन दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में पर्यटक विभाग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो हरियाणा राज्य में पर्यटन विभाग की ब्रांड एम्बेसडर हेमा मालिनी जी है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में पर्यटक विभाग का चिन्ह क्या है? तो और चिन्ह दोस्तों वो है मोर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में कुल कितने पर्यटक परिसर या टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हैं? तो दोस्तों, हरियाणा में टोटल 44 टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हैं, जिसको हम पर्यटक परिसर भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नगर पालिका द्वारा संचालित राज्य का एकमात्र होटल कौन सा है? तो दोस्तों, नगर पालिका द्वारा संचालित जो होटल है वो है जल तरंग, लोहारू भिवानी जिले में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किंगफिशर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स राज्य के कौन से जिले में है? तो दोस्तों, किंगफिशर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हरियाणा राज्य के अंबाला जिले में है। और जब हम NH44 पे जाते हैं तो अंबाला से चंडीगढ़ रोड पे NH44 पे ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रेड रोबिन व बया टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कौन से जिले में? तो दोस्तों, रेड रोबिन और बया टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित हैं। तो दोस्तों, आप इमेज देख सकते हैं, सबकी इमेजेस मैंने साथ डाली है ताकि आपको याद रखने में आसानी हो इमेज के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, डरेंगो पर्यटक स्थल कहाँ पर स्थित है? तो डरेंगो जो पर्यटक स्थल है वो चरखी दादरी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गुरुग्राम में कौन सा पर्यटक स्थल है? तो श्यामा और सारस ये दोनों पर्यटन स्थल हैं, ये दोनों ही गुरुग्राम में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लू बर्ड व फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित? तो दोस्तों, ब्लू बर्ड और फ्लेमिंगो सिरसा जिले में स्थित हैं। इसके अलावा सिरसा जिले की अगर हम बात करते हैं तो सिरसा जिला में 2 और टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हैं। एक का नाम है काला तीतर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स और दूसरे का नाम है शिकारा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। तो दोस्तों, दोनों की इमेज यहाँ पे मैंने डाल रखी है, तो आप इनको देख के अच्छी तरह समझ सकते हैं और इसको लंबे समय तक याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कोयल टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, कोयल टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हमारा कैथल जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलबुल पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? तो बुलबुल पर्यटन स्थल हरियाणा के जींद जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ब्लू जे व स्काई लार्क टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हरियाणा में कहाँ पर स्थित हैं? तो दोस्तों, ब्लू जे और स्काई लार्क टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स पानीपत में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुरुक्षेत्र में कौन सा पर्यटन स्थल है? तो दोस्तों, कुरुक्षेत्र में पैराकिट पीपली में स्थित है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अनजान टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स जो कि पेवा में स्थित है, वो कुरुक्षेत्र जिले में ही आता है। और दूसरा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है नीलकंठ टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स जो कि ब्रह्म सरोवर से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेंट पीपर और जंगल बबलर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित? तो दोस्तों, सेंट पीपर और जंगल बबलर दोनों टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स रेवाड़ी जिले में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रोहतक में स्थित पर्यटक स्थल कौन सा है? तो रोहतक में स्थित पर्यटन स्थल है मैना और तलियार। दोस्तों, तलियार टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स तलियार लेक के पास ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़खल लेक और सनबर्ड पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित हैं? दोस्तों, बड़खल लेक और सनबर्ड पर्यटन स्थल दोनों ही फरीदाबाद में स्थित हैं। उसके अलावा मैं आपको फरीदाबाद के दूसरे टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में बताना चाहूँगा। ये टूरिज्म के लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेस है, जिसमें अगर हम बात करें तो लगभग 10 टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हैं जो यहाँ पे स्थित हैं। बात करते हैं सबसे पहले बड़खल लेक, दूसरा है अरावली गोल्फ कोर्स, तीसरा है राजा नहर सिंह पैलेस, चौथा है हेरिटेज हट सूरजकुंड में और पांचवा है लेक व्यू कॉम्प्लेक्स। छठे नंबर पे आता है मागपाई टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। उसके अलावा 7वें नंबर पे है हंसराज होटल जो कि 5 सितारा होटल भी इसको बोलते हैं, सनबर्ड और डिज़ाइन गैलरी। तो दोस्तों, ये सभी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से HSSC में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राज्य में दापचिक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों, दापचिक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स पलवल जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में गौरिया पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? तो गौरिया पर्यटन स्थल झज्जर के बहादुरगढ़ कस्बे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में चकोर पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, राज्य में चकोर पर्यटन स्थल सोनीपत में स्थित है। उसके अलावा एथनिक इंडिया
राय सोनीपत में स्थित है। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है जिसका नाम है एथनिक इंडिया। अगला क्वेश्चन है पपीहा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों पपीहा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स फतेहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में रेड बिशोप कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों रेड बिशोप पंचकुला में स्थित है। उसके अलावा पंचकुला में जटायु यात्रिक मनसा देवी कॉम्प्लेक्स है, माउंटेन कोयल है और टिक्कर ताल झील जो कि मोरनी हिल्स की ठीक साथ में ही है। और नेक्स्ट है युजवेंद्र गार्डन जो कि पिंजौर में स्थित है। तो दोस्तों ये सभी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि टिक्कर ताल के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। युजवेंद्र गार्डन के विषय में हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है HSCC के एग्ज़ाम में, और रेड बिशोप भी कई बार रिपीट हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ओएसिस और कर्ण लेक पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित हैं? तो दोस्तों ये दोनों करनाल जिले में स्थित हैं। अगर हम ओएसिस की बात करते हैं तो ओएसिस और कर्ण लेक ये NH44 जो चंडीगढ़ से दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग है उसके ऊपर ही दोनों स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में पिनटेल रेस्टोरेंट कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों पिनटेल रेस्टोरेंट जो है वो हथनीकुंड बैराज जो कि यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है वहीं पे स्थित है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जय पालिकन और गरुड़ आदि बद्री ये दोनों पर्यटन स्थल भी हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हरियाणा में पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए किस पुस्तक का प्रकाशन किया गया है? तो दोस्तों ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है ये इमेज है उस पुस्तक की जिसका नाम है हरियाणा ट्रैवल गाइड। अगला क्वेश्चन है हरियाणा पर्यटक विभाग का लोगो क्या है? तो दोस्तों वहाँ पे हमने चिन्ह पढ़ा था और यहाँ पे लोगो, तो लोगो है हरियाणा पर्यटक विभाग का कम हॉलिडे विद अस। अगला क्वेश्चन है हरियाणा पर्यटक विभाग का एकमात्र 5 सितारा होटल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों हरियाणा का एकमात्र 5 सितारा होटल राजहंस होटल है जो कि सूरजकुंड फरीदाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा पर्यटक विभाग द्वारा आयोजित सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है? तो दोस्तों ये सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला है जो कि फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है और ये हर साल फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है और लगभग ये 15 दिन तक चलता है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा राज्य पर्यटक विभाग द्वारा राज्य के किस किले का दोबारा से जीर्णोद्वार करवाया जा रहा है? तो दोस्तों दोबारा से जो जीर्णोद्वार है वो महेंद्रगढ़ या कन्नौड़ के दुर्ग का करवाया जा रहा है जो कि एक बहुत ही फेमस दुर्ग है। तो आप नीचे इमेजेस देख सकते हैं, ये महेंद्रगढ़ के कन्नौड़ दुर्ग की है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राज्य के किस जिले को देखने सर्वाधिक पर्यटक आते हैं? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो पर्यटक है हरियाणा में वो कुरुक्षेत्र जिले में आते हैं क्योंकि यहाँ पे महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसके कारण से बहुत फेमस है। और उसके अलावा यहाँ पे अगर हम तीर्थ स्थानों की बात करें और दूसरे टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। दोस्तों कुरुक्षेत्र जिले के बारे में या कुरुक्षेत्र जिले में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तीर्थ स्थल हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रह्मसरोवर झील जिसको हम ब्रह्मसरोवर लेक भी बोलते हैं। तो दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर है ब्रह्मसरोवर। ब्रह्मसरोवर का उल्लेख किताब उल हिंद नामक प्राचीन पुस्तक में मिलता है और इस पुस्तक को अल गुरीनी नामक एक लेखक ने लिखा था जो कि तुर्की शासक मोहम्मद गजनवी का मुखिया सलाहकार था। इसका उल्लेख महाभारत और वामन पुराण में भी मिलता है। तो दोस्तों इमेज आप देख सकते हो, ये इमेज ब्रह्मसरोवर की है। इसकी खुदाई का कार्य राजा कुरु ने किया था और यह हरियाणा का एकमात्र सरोवर है जो चारों तरफ से पक्का है। इस सरोवर के अंदर सर्वेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है जिसका निर्माण बाबा श्रवणनाथ ने करवाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सर्वेश्वर महामंदिर। तो सर्वेश्वर महादेव जो मंदिर है वो ब्रह्मसरोवर के अंदर आप देख सकते हैं। ये जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है ये सर्वेश्वर महादेव मंदिर है और इसका निर्माण बाबा श्रवणनाथ ने करवाया था जो कि एक बहुत फेमस। उसके अलावा दोस्तों ब्रह्मसरोवर की अगर हम बात करें तो कात्यायनी देवी का मंदिर वह भी ब्रह्मसरोवर के अंदर जो बाग है, बाग का नाम है पुरुषोत्तमपुरा बाग। तो पुरुषोत्तमपुरा बाग में ही कात्यायनी देवी का मंदिर है और ये बाग ब्रह्मसरोवर के बीच में ही स्थित है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आप पहली इमेज में जो आप देख रहे हो ये है माता कात्यायनी देवी का मंदिर और दूसरी इमेज में आप देख सकते हो ये जो आपको जगह दिखाई दे रही है और यहाँ पे इंडियन फ्लैग भी लगा हुआ है। तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं पुरुषोत्तमपुरा बाग जो कि ब्रह्मसरोवर के अंदर ही स्थित है। और दोस्तों जो आरती स्थल है वो भी पुरुषोत्तमपुरा जो बाग है उसके अंदर ही स्थित है। तो आप यहाँ पे ये जो आपको सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं इन सीढ़ियों को हम आरती स्थल बोलते हैं। तो यहीं पे आरती की जाती है शाम को और सुबह। उसके अलावा दोस्तों पुरुषोत्तमपुरा बाग में ही एक प्राचीन सिद्ध श्री पूर्वमुखी हनुमान मंदिर भी
स्थित है, ये भी पुरुषोत्तमपुरा बाग में स्थित है। तो आप ये इमेज देख सकते हो, यहाँ भी लिखा हुआ है कि पूर्वमुखी हनुमान मंदिर। तो ये एक बहुत फेमस मंदिर है। तो जो भी ब्रह्म सरोवर पे आता है हनुमान जी के मंदिर में बहुत श्रद्धा से जाता है और यहाँ पे दर्शन करता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कौन से बाग में स्थित है। यह पुरुषोत्तमपुरा बाग में स्थित है और नाम है प्राचीन सिद्ध श्री पूर्वमुखी हनुमान मंदिर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, तो इसको आप बड़े ध्यान से समझ लीजिए और इमेज के माध्यम से आप इस चीज़ को याद रख सकते। और दोस्तों यहाँ पे द्रौपदी कूप ब्रह्म सरोवर के अंदर ही स्थित है, जिसका पूरा नाम है चंद्रकूप पांडव द्रौपदी मंदिर। तो दोस्तों यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है HSSC के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यह भी पुरुषोत्तमपुरा बाग में ही स्थित है। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों सनहित सरोवर। तो सनहित सरोवर की आप इमेज देख सकते हो, ये जस्ट ब्रह्म सरोवर के बिल्कुल बगल में ही पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। और गुरुद्वारा छठी बादशाही जो गुरुद्वारा है ठीक उसके सामने ही सनहित सरोवर है। यहाँ पर महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने सभी दिव्यांगतों की मुक्ति के लिए पिंडदान किए थे। सनहित सरोवर के बारे में यह मान्यता है कि यहाँ 7 सरस्वती नदियों का मिलन होता है, तो यहीं पे ये मिलती हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि वह कौन सा सरोवर है जिसमें 7 सरस्वती नदियाँ मिलती हैं, तो वो सनहित सरोवर है। इसके अलावा इस सरोवर के जल में अमावस्या को स्नान करने से पुण्यकारी माना जाता है, बहुत पुण्य माना जाता है अगर हम अमावस्या के दिन इसमें स्नान करते हैं। और इसका भारत के वन पर्व में उल्लेख भी है। तो जो भारत का जो वन पर्व है उसमें सनहित सरोवर का उल्लेख भी है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि भारत के वन पर्व में कौन से सरोवर का उल्लेख है, तो वो ब्रह्म सरोवर का नहीं है, वो सनहित सरोवर का है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जितनी भी ये लाइंस है ये सभी लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है ज्योतिसर। तो दोस्तों ज्योतिसर कुरुक्षेत्र शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि कुरुक्षेत्र पेहवा रोड पे पड़ता है। ज्योतिसर भारत के पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। ज्योतिसर की यह मान्यता है कि यह वही स्थान है जहाँ पे महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और अपने दिव्य रूप के दर्शन करवाए। और अगर आप इमेज में देखेंगे, जो ये पेड़ है ये बरगद का वही पेड़ है जिसको ये माना जाता है कि ये उस चीज़ का साक्षी है कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने इसी बरगद के पेड़ के नीचे अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसके अलावा दोस्तों श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन की आकाशीय गीता का उपदेश देते हुए संगमरमर के रथ पर एक विशाल मूर्ति भी यहीं पे बनी हुई है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ज्योतिसर सरोवर के बारे में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भीमकुंड। तो भीष्मकुंड क्या है? कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक माना जाता है। यह कुंड कौरवों और पांडवों के पूर्वजों को समर्पित एक बड़ा जलमग्न स्थान है। कुरुक्षेत्र का यह स्थान महाभारत से संबंधित है और प्राचीन कथाओं के अनुसार यह वह स्थान है जहां पर भीष्म पितामह बाणों की संख्या पे लेटे हुए थे और कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध के 10वें दिन अर्जुन ने तीर से घायल होकर यहाँ पे वो गिर गए थे। 5वें नंबर पे आता है स्थानेश्वर महादेव मंदिर। कुरुक्षेत्र के दर्शनीय स्थानेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तो दोस्तों क्वेश्चन आता है कि भगवान शिव को समर्पित कौन सा मंदिर है कुरुक्षेत्र में? तो दोस्तों वो है स्थानेश्वर महादेव मंदिर। माना जाता है कि स्थानेश्वर महादेव मंदिर यात्रा किए बिना कुरुक्षेत्र यात्रा अधूरी रहती है। यह प्राचीन दर्शनीय मंदिर कुरुक्षेत्र आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों। अगर आप देखो तो इस इमेज में आपको दिखाई देगा कि ये जल के अंदर ये भगवान महादेव की मूर्ति भी यहाँ पे रखी हुई है। अगला है दोस्तों शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली का मकबरा कुरुक्षेत्र के पास स्थित एक विशाल परिसर है जिसमें मुगल गार्डन, 2 कब्रें, एक मदरसा और कई अन्य संरचनाएं विद्यमान है। शेख चिल्ली का नाम सूफी अब्द उर करीम और अब्द रहीम अब्दुल उर रजाक था, लेकिन वह शेख चिल्ली के नाम से जाने गए। शेख चिल्ली परिसर की वास्तुकला शैली और उसके अंदर की संरचनाएं फारसी शैली से मेल खाती हैं और आकर्षित भी करती। नेक्स्ट है राजा हर्ष का टीला। कुरुक्षेत्र में देखने वाली जगहों में से राजा हर्ष का टीला भी लगभग 1 किलोमीटर पे स्थित है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। टीले की खुदाई के दौरान राजा हर्षवर्धन के समय का पता चलता है, जिनका शासन 7वीं शताब्दी के दौरान था। राजा हर्ष का टीला पुरातात्विक महत्व का है और इससे प्राप्त होने वाली वस्तुएं कुषाण काल के प्रारंभ से मुगल काल तक की सभ्यताओं का एक विशिष्ट क्रम प्रदर्शित करती हैं। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन आता है कि कुषाण काल के प्रारंभ और मुगल काल तक की सभ्यताओं का कौन से टीले से पता चलता है, तो दोस्तों वो है हर्षा का टीला। इसको हर्षा का टीला बोल देते हैं और राजा हर्ष का टीला भी बोल देते हैं, जो कि कुरुक्षेत्र जिले में ही स्थित है और कुरुक्षेत्र से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है। अगला है माँ भद्रकाली का मंदिर। तो दोस्तों
जो हमारे शक्तिपीठ हैं पूरे देश, उनमें से एक शक्तिपीठ माँ भद्रकाली का मंदिर भी है, जो कि कुरुक्षेत्र में ही स्थित है। और ये बहुत ही दार्शनिक और बहुत ही पावन स्थल माना जाता है। और यहाँ पे अगर कोई मान्यता मांगता है तो उसकी मान्यता हमेशा पूर्ण होती है, ऐसा माना जाता है कि कुरुक्षेत्र में भद्रकाली मंदिर में देवी सती का टखना गिरा था, इसी वजह से यहाँ पे एक मंदिर की स्थापना की गई। दोस्तों अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है पैनोरमा व विज्ञान केंद्र। तो दोस्तों ब्रह्म सरोवर के लगभग आधा किलोमीटर पे ही पैनोरमा स्थित है। कुरुक्षेत्र पैनोरमा और विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र के प्रमुख आकर्षणों में से एक है, जो कि महाभारत की घटनाओं और विज्ञान के रहस्यों के बारे में विस्तृत जानकारी को एकत्रित किए हुए है। इसका उद्घाटन श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। अगला है दोस्तों श्री कृष्ण संग्रहालय, जिसको हम श्री कृष्ण म्यूजियम भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये श्री कृष्ण जो म्यूजियम है ये जस्ट पैनोरमा की बिल्कुल बगल में ही स्थित है। अगर आप कभी कुरुक्षेत्र आए हो तो आप देख सकते हो कि जस्ट उसके साथ में ही बना हुआ है। प्राचीन मूर्तिकला, चित्रों व भूल भुलैयों के माध्यम से टहलने, विशाल मूर्तियों और डायरोमस जैसे प्रदर्शनों का एक विशाल संग्रह यहाँ पर देखने को मिलता है। दोस्तों अगला है सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो सरस्वती जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कुरुक्षेत्र से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस अभ्यारण्य को सोनसर वन के रूप में भी जाना जाता है, जो कि हरियाणा राज्य में तीसरे सबसे बड़ा जंगल है। दोस्तों इस स्थान को 29 जुलाई 1988 को सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में दर्जा मिला था। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य 44,52,185 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है। अगला है दोस्तों चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोस्तों कुरुक्षेत्र में चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लगभग 28,192 हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई और यह कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के करीब। इस अभ्यारण्य को सोंथी रिजर्व फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पक्षियों की लगभग 57 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें प्रवासी और स्थानीय पक्षी दोनों शामिल। नेक्स्ट है दोस्तों लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो कि कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। कुरुक्षेत्र का दार्शनिक लक्ष्मी नारायण मंदिर 18वीं शताब्दी का मंदिर है, जो कि चोल राजवंश के शासनकाल के दौरान ही निर्मित किया गया था। भगवान श्री हरि नारायण और देवी लक्ष्मी को यह मंदिर समर्पित। इस मंदिर में दक्षिणी भारत की कला की एक वैभव झलकता है। तो दोस्तों अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो चोल राजा थे उन्होंने कौन से मंदिर की स्थापना करवाई थी, तो वो था मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर। और ऐसा कौन सा मंदिर है जिसमें दक्षिण भारत की कला का वैभव दिखता है, तो दोस्तों वो भी लक्ष्मी नारायण मंदिर ही है। आगे है दोस्तों राजा कर्ण का टीला। तो राजा कर्ण का जो टीला है वो 4वीं शताब्दी का से पूर्व 3री शताब्दी ईसा तक की समय की 3 सांस्कृतिक अवधियों से संबंधित स्थल के रूप में जाना जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1921 में इस किले की खुदाई की गई थी और ये कुरुक्षेत्र जिले में मिर्जापुर के पास में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पर्यटक परिपथ के रूप में विकसित कौन कौन से स्थान हैं? तो दोस्तों पानीपत, कुरुक्षेत्र और पिंजौर ये परिपथ के रूप में विकसित। अगला क्वेश्चन है राज्य के किस जिले को देखने सबसे कम पर्यटक आते हैं? तो दोस्तों फतेहाबाद एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे कम पर्यटक आते हैं। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि देश की ऐसी कौन सी स्टेट है या ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सभी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स के नाम पक्षियों के नाम पे रखे गए हैं, तो वो सिर्फ हरियाणा एक ऐसी स्टेट है जिसके सभी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स के नाम पक्षियों के नाम पे रखे गए हैं। तो दोस्तों ये पहला भाग था जो आज हमने डिस्कस किया और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको सारी वीडियो अगर आपको हरियाणा जीके की आपको देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके हरियाणा जीके और कंप्यूटर की नॉलेज के जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आप वहाँ से सारे अपने कवर कर सकते हैं। थैंक यू।